अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काम क्या भी नहीं, पेपर हम भरते रहो, मकसद नहीं इसका। बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा है। पूरे अहादीस का, पूरे कुरान पाक का मफ़हूम जो है, बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ेगा। पूरे कुरान पाक का जो मफ़हूम है वो सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा का पूरा मफ़हूम बिस्मिल्लाह में है। बिस्मिल्लाह का उस बा के अंदर है, बा का नुक्ते के अंदर है। हाथ में नुक्ता किसे कहते हैं? जोड़ना है, एक चीज़ को दूसरे से जोड़ना। बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो सिर्फ चलत फिरत हो रही है। काम से जो है ईमान मकसूद है। बंदा अल्लाह को पहचाने, खालिक और मखलूक को पहचाने। खालिक किसे कहते हैं, मखलूक किसे कहते हैं, नहीं पहचानने की वजह से मखलूक से मुतासिर है। नबी अल्लाह को पहचानते थे, अकेले रहते थे, लाखों का मजमा, उनकी कौम डरते नहीं थे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाया, सिर्फ आदमी गश में निकल कर लोगों के ओहदों से या इमारतों से, उनकी गाड़ियों से, उनके माल से अगर मुतासिर हुआ तो आदमी दावत नहीं दे सकता, अल्लाह की बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर मखलूक की बड़ाई आ गई है। ये मेहनत का मकसूद है कि तासुर मखलूक का निकले, खालिक का तासुर आ जाए। ज़मीन अल्लाह बनाया, आसमान अल्लाह बनाया, पूरी कायनात, पूरी मखलूक़ात को अल्लाह ताला बनाया। बनाने वाले को भूल गया, बनी हुई चीज़ से मुतासिर है। मेहनत से चाह रहे हैं कि बनी हुई चीज़ों से बनाने वाले को पहचाने। एक लकड़ी लेकर कुत्ते को मारे आदमी, कुत्ता क्या करता? मारने वाले की टांग पकड़ता नहीं, लकड़ी पकड़ता, पैर पकड़ता उसका। उसे भी पता है कौन मारे हैं। इतने हाल चल रहे हैं, इंसान के साथ हालात चल रहे हैं, अल्लाह को नहीं पहचान सक रहा। हालांकि अल्लाह ताला इसीलिए हाल डालते हैं कि किधर जाता है, अल्लाह की तरफ जाता है, मस्जिद की तरफ जाता है, आमाल की तरफ जाता है, या असबाब की तरफ जाता है। ईमान को पहचानने का थर्मामीटर है। बोले बुखार पहचानने के वास्ते मुंह में रखते हैं डॉक्टर हजरत, बोले ये पहचानने की अलामत है। एक हाल अल्लाह डालते हैं कि इधर ये नहीं किधर जाता है। अगर चीज़ों की तरफ चला गया तो ईमान नहीं बना है। चीज़ों के इख्तियार से मना नहीं है। पहला ख्याल किसका आया, अल्लाह का आया या मखलूक का आया? माते कि एक छोटे बच्चे से ईमान सीखोगे। एक दूध पीता बच्चा बोल भी नहीं सकता, उससे ईमान सीख सकते हैं। कोई सी भी जरूरत पड़ रही तो बोल नहीं सक रहा तो रो रहा है, और माँ जो है काम धंधा छोड़ के ले रही है, उसे हर जरूरत पूरी हो रही है, बोलना भी नहीं जानता। हर हाल अल्लाह ही भेजते हैं, खुद ब खुद कोई हाल नहीं आता। मक्के के अंदर दावत सबसे पहले चली है, 13 साल चली है। अल्लाह से होता, अल्लाह से होता, अल्लाह से होता। दूसरा हुक्म खुरूज का आया है, अल्लाह के रास्ते में निकले, हिजरत का आया। तीसरा अमल का आया है। सबसे पहले दावत का है कि इतनी अहम चीज है। कहते शादी के 13 साल लगे ईमान बनाने साहबा को। आदमी मायूस हो जाएगा। नबी की खिदमत में रखो, 13 साल लगे ईमान बनाने। परस्ती को मिटाने के लिए 13 साल लगे हैं। ईमान तस्लीम करने का नाम है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में जैसा है, अपनी सिफात में जैसा है, वैसा मानना उस तो वो ईमान है। वैसा तस्लीम करने को ईमान कहते हैं। मेहनत चली बुत परस्ती को ख़त्म होने के लिए। मक्के और मदीने के अंदर सारा शिर्क, बुत परस्ती ख़त्म हो गई 13 साल में। फिर अब अमल आए, यहाँ से अमल आते चले गए जिंदगियों में।
फौरन हुक्म आ रहा, अमल में आ रहा, क्योंकि ईमान था। हज़रत जी फरमाते हैं बड़े बड़े अमल आज ज़ाया हो रहे हैं ईमान का बर्तन नहीं होने की वजह से। हज पर वादा है, ऐसा अमल भी ज़ाया हो रहा है ईमान नहीं होने की वजह से, क्योंकि इसको रखने का बर्तन नहीं ईमान। बड़े बड़े अमाल ज़ाया हो रहे हैं। ईमान को बनाने को आदमी मकसद ही नहीं बनाया, दावा आ गया, ईमान की दावत के बगैर ईमान का दावा आ गया है। ईमान वाले है तो भी हमें दावत का हुक्म है, ईमान की दावत का हुक्म है, दावे का हुक्म नहीं। को से दर्जे को पहुंच गया तो भी दावा करने का नहीं। अलामतें बताएगी ईमान वाला कैसा रहता, उम्मीद और खौफ के दरमियान रहता। पहचानने की चीज़ है, उम्मीद भी रहती अल्लाह से, खौफ भी रहता, और मुनाफिक को कुछ नहीं रहता, मुतमईन रहता मेरे पास ईमान है। अब कैसा पता चलना मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है? अल्लाह हाल डालते थे, मोमिन जम जाते थे, मुनाफिक भाग जाते थे, तो अल्लाह जाहिर करते थे देखो जा रहे हैं भाग के ना, ये मुनाफिकीन है। झूठे छूटे हुजूर बहाने लाकर पेश करते, हुजूर अम्मी बीमार है, बीवी बीमार है, ये है वो है, अच्छी बात है जाइए। जब वो जाते थे तो अल्लाह ताला वही उतारते थे, जो जा रहे हैं झूठे बहाने करके मुनाफिक है, देखो बचने के लिए गर्मी सख्त है, बहाने बता रहे हैं। और मोमिनों को निकलने वाले को बोल रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है मत निकलो। अल्लाह आयतें उतारते थे, ये मुनाफिकीन ऐसी बात बोल रहे थे। कुल नार जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग, जहन्नम की गर्मी इससे ज़्यादा सख्त है बोलो। वो हाल डालने पर मुनाफिक और मोमिन अलग होते थे, बाहर पड़ता था कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। खालिक अल्लाह है तो हफीज़ भी अल्लाह है। हम कितनी मरतबा बोलते सुनते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बारे में एक पता नहीं हिलता तो साथी बेशक बोलते हैं, और ज़बान से शिर्क के अल्फाज, फलां से ऐसा हो गया, फलां से ऐसा हो गया, फलां ऐसा हो गया, फलां ऐसा। एक जगह बोलते उसे मार दिया तो अच्छा रहता चाहिए, हाल का हल समझा है, उससे बड़ा पैदा होता। आमालुकुम उम्मालुकुम, हदीस का मफ़हूम कि तुम्हारे आमाल जैसे तुम्हारे हाकिम वैसे। हाकिमों को बदुआ देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे आमाल जैसे तुम्हारे हाकिम वैसे। एक अहम खत है मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसके अंदर है पूरे दुनिया के अंदर जितने हालात है उसका ताल्लुक इंसान के अमल से है, बाहर की चीज़ों से नहीं। जितने असबाब है उससे इंसान का हालात का ताल्लुक नहीं है, बाहर के नक्शों से कोई ताल्लुक नहीं, अंदर के यकीन से है। अंदर यकीन बना हुआ है, अल्लाह ताला बाहर कामयाबी के हालत पैदा फरमाएंगे। अंदर का यकीन बिगड़ गया है, बाहर नाकामी के हालत पैदा फरमाएंगे। यकीन के बिगाड़ पर हो रहा है ये सब। उम्मत जो है यकीन बिगाड़ लगी तो दावत, जैसा कहें दावत का काम छोड़ देंगे, जालिमों को मुसल्लत करेंगे। क्या पूरे मुसलमान काम में है? दावत के काम में नहीं। कड़वी गोली है तो निकलने की, इसमें सब में निकलने का नहीं, इसमें निकलने का है। नफ्स का मुजाहिदा, आदमी नफ्स का मुजाहिदा नहीं करा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकता, चाहे जिंदगी भर कितने भी अमल करे। साहबा इकराम कुफ्र को और शिर्क को कहाँ समझे वाले? ईमान के माहौल में आकर समझे। इसलिए मस्जिद में ईमान का हल्का लगा ताजुब करते हैं, यहाँ आने के बाद पता चलता इतना बोलो ईमान को अल्लाह से होने को अपने अंदर का शिर्क नजर आए। एक साहब बोले इत्तेफाक से फला काम हो गया, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह टेका लगाए बैठे, उठकर बैठ गए, बोले नहीं कुदरत से हुआ है, बोले इत्तेफाक से हुआ, अचानक हुआ, बोलना दहरियत है, यही तो दहरियत है, यानी अल्लाह को नहीं मानना। खुद ब खुद हो रहा है, कैसा हो सकता है? कोई कर रहा है वो वही कैसा हो सकता है जबकि खुदा कर रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह में जुज़ का इनकार है या कुल का इनकार है? कुल का इनकार है, पूरी चीज़ों का इनकार है। किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। पूरी कायनात को अल्लाह बनाया, पूरी मखलूक़ात को अल्लाह ताला बनाया, अपने कंट्रोल में रखा है, कब्जे में, और उसके इरादे से हो रहा है जो भी हो रहा है, उसके इरादे से बाहर नहीं, वरना शिर्क हो जाएगा, दो खुदा हो जाएंगे। फिर
एक मार रहा है, एक बचा रहा है। वो जैसा लोग कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, ये शिरक का जुमला है। मारने वाला भी अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, उसकी सिफत है, मारने वाला भी उन्हें, बचाने वाला भी उन्हें, वरना दो खुदा हो जाएंगे। मारने वाला भी अल्लाह, बचाने वाला भी अल्लाह। बोला इज्जत जिल्लत किसके हाथ में? बोले अल्लाह के। दो चीज़ें जमा करके, बेशक अल्लाह के हाथ में, बोले इज्जत भी जिल्लत, और मारना बचाना ये नहीं जहन में। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, हयात अल्लाह दिए है और मौत कोई और दे। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, बनाना बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में है। तो अपने यकीन को दुरुस्त करना, ये मेहनत का मकसद है। खबर में भी ये सवाल है, मन रब्बुका, तुम्हारा परवरिश करने वाला कौन, तुम्हारा पालने वाला कौन। एक औरत एक आदमी से निकाह कर ले और ज़रूरत के वक्त में दूसरे से पूछे चल जाएगा, अच्छा पक्का बना दी तो बर्दाश्त कर लेता। अपनी ज़रूरत को किसी और से जाहिर कर रही, किसी और को बोल रही है, आदमी बर्दाश्त कर सकता? शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब बर्दाश्त कर सकता है, शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी और से आंख मिलाए, किसी और से हाजत पेश करे, जुर्म अजीम है। फरमाया अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज़ में ताकत पेश करना जुर्म अजीम है, बड़ा जुर्म है, बड़ा गुनाह है। इसलिए सिफतें अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर, हदीस में अल्लाह की सिफतें अल्लाह ताला से जुदा नहीं होती। मखलूक में सिफत नहीं, मखलूक में अल्लाह का इरादा काम करता है। एक सर के दर्द को भी हुक्म से जोड़ो, अमल से जोड़ो, सबब से नहीं। बोलना सुनना बोलना सिलना चीज़ों का आदमी के जहनों में बैठ गया। कौन तो क्या तो पेश करा तो सबब बताते हैं, ढक को बोल को, अमल नहीं बताते। जबकि अमल पर वादा है, सबब अल्लाह दिए हैं, मगर अमल वादा अमल पर है। अब गैर तो असबाब में है और मुसलमान भी असबाब में गया। गैर को असबाब का यकीन होने की वजह से अल्लाह उसी में उसे हलाक कर देंगे। मोमिन को आमाल का यकीन होगा जिसके वजह से इसमें कामयाबी दे देंगे। दुकान में भी हो अमल का यकीन हो, हुकूमत में हो अल्लाह से होने का यकीन हो। करोड़पति अरबपति रहो, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, एक पैसे का यकीन नहीं था। आ गया तो खुशी नहीं, चला गया तो गम नहीं। एक धुन में है आदमी, सब इकट्ठा कर लेना, मजे में जीना हो नहीं सकता। यकीन के बिगाड़ से और परेशान हो गया आदमी। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह की ज़ात पर मुतमईन होना है, अल्लाह की सिफात पर मुतमईन होना है। नवत पर नामा बोलते हैं, नाम नहीं है, अल्लाह ताला के काम है। वो रज़ाक है तो कैसा है? शिरकत के साथ है, बगैर शिरकत के है, चीज़ों शक्लों के साथ नहीं। अल्लाह के अम्र से हम पैदा हुए हैं, अल्लाह के अम्र से परवरिश हो रही है, अल्लाह के अम्र से। इन्नमा अम्रु इज़ा अरादा शैअन, पूरी कायनात अल्लाह के अम्र से चल रही है। इसलिए कोई हाथ लेकर चला जाता, आदमी का सर लेके जा सकता है, रूह लेके जा सकता क्या? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग पूछते थे रूह क्या चीज़ है? बोले कह दीजिए अल्लाह का अम्र है। एक अम्र है, अल्लाह का इरादा। जब निकल जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा आदमी, जिसे मुर्दा कहते हैं। कोई शक्ल नहीं है, वो अम्र है। हमारी परवरिश भी जी अम्र से है। खा रहा पी रहा तो भी यकीन उसका नहीं होना है, मेरी परवरिश अमर से हो रही है अल्लाह के। कितने वाक़यात नहीं बताए अल्लाह ताला पेश करें। असहाबे कहफ को 309 साल सुलाए, सिनीना वज़दादू 309 साल सुलाए। जगह भूख पैदा करे, जो अल्लाह भूख पैदा करे इंतजाम ना कर सके। हमें सोचे हैं ये मसले का ये हल, ये मसले का ये हल, ये मसले का ये हल, अल्लाह के पास नहीं हो, हमें जोड़ लिया उसको। नबियों के किस्से से अल्लाह समझा रहे हैं। क्या है आपके हाथ में? बोले आसा है, फेंक दीजिए। बोले असदा बन गया, पकड़ लीजिए, आसा बन गया। क्या है? बोले आसा है ना असदा है, आपका इरादा है। बोले अल्लाह आपका अमर है। फिरौन को गधा बना दे, गधे को फिरौन बना दे, अल्लाह ताला को इख्तियार है।
जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे अल्लाह कर सकते हैं, उस अल्लाह को नहीं पहचाने हम। दूसरे के मुल्क में जाकर गिड्डे सहाबी टुट्टी तलवार गद्दे पर बैठ को जाको ईरान के बादशाह को डरे, ईरान के किस सलामती चाह रहे तो इस्लाम में आओ, नहीं आए तो क्या करती हैं, बोले उन्होंने नहीं कबूल करते क्या करती हैं, बोले जिजिया दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, टाइम पर काम आएंगे। अगर वो भी नहीं दिए तो क्या करेंगे, बोले टुट्टी तलवार बताए, मैदान में आ जाना, पता चल जाएगा। वजीरा को पूछा उन्हें क्या बोलते हैं, बोले बादशाह गद्दा है, सवारी फटे कपड़े है, टुट्टी तलवार है, क्या हालत है उसकी बात, उनकी बात क्या ले रहा। अरे तुम्हारा नाश हो, अंदाज गुफ्तगू देखो, बोला मेरा जुल्म मशहूर है, मेरे से डरता कहीं को नहीं है, क्यों, अंदर ईमान है। इसलिए आदमी वक्त नहीं लगाया तो सबका डर आ जाता उसके दिल में, इन्हें सबको डरा देता, इन्हें डरा पहले, सबसे पहले मखलूक से सबको डरा रहा। आवाम पहले से बेचारी लाइन में नहीं, बोले साहब तुम्हें कैसा, बोले वैसा, इसकी कश्ती डूबी, सबको लेकर डूब रहा। एक नबी थे, अल्लाह से मुतमईन करे लोगों को, नूह अलैहिस्सलाम 80-82 आदमी को जमा कर लिए, दावत वाले थे वो, लाखों करोड़ों की तादाद को डुबो दिया पानी में, गरक कर दिया और इनको बचाया, इनसे दुनिया चलाया। फिर अहमियत काम के करने वालों की है। कितने वाकयात है, कितने वाकयात है। दावा तो लोग इंसान जो बोल लेता वो कर नहीं सकता। अब भी हमें भी कितने के इरादे करते हो जाते हैं वो काम, तो एक आदमी बादशाह बन जाए और जो बोल डाले वो हो जाए, हो जाता। फिरौन बोला, मूसा जो अल्लाह बोले नहीं मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। तो जो दावा करते हैं अपने से होने का, अल्लाह उनको झूठा कर देते हैं, जलील कर देते हैं। मुकाबले पर आए तो ख़त्म कर देते हैं, या तो हिदायत देते हैं या तो ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या करे, बारिश को बंद कर दिया। आवाम सब गई, पब्लिक बोले तुम्हें हमारे हाकिम भी हैं, रब भी हैं। फिरौन के पास गई, हाकिम भी हैं, रब भी हैं, पानी बरसाइए, पानी की ज़रूरत है। क्या बोले उन्होंने, ये मेरे बस की बात नहीं, मूसा को बोलना पड़ेगा। बोले हाय मूसा, तुम दुआ करो और तुम्हारा रब कबूल करने का वादा कराया है, दुआ करने का हुक्म दिया है, कबूल करने का वादा कराया है, तुम दुआ करो बारिश के लिए। बोले हम दुआ करेंगे तो आप क्या करेंगे, बारिश बरसी तो वो मुसलमान हो जाएंगे। दुआ करे, बारिश हुई, बोले बहुत बड़े जादूगर हैं आप। बोला जो आदमी जिद्दी रहता है, नबी के समझाने को भी नहीं सुनता। तो जो दावा करते हैं उनको झूठा साबित करते हैं अल्लाह ताला और जलील कर देते हैं। इतना बड़ा पूरा निजाम अल्लाह चला रहे हैं, किसी मखलूक के हाथ में नहीं है। हालांकि एक वक्त में फरिश्तों को इस पर लगाया भागदौड़ हवा की, एक वक्त उन्हें पता नहीं, कौम आद के टाइम पर अल्लाह ताला वो हवा को जो है हुक्म दे दिए, इरादा दे दिया, उनका अम्र हुआ अल्लाह का ज़्यादा निकलने का, तो फरिश्ते के कंट्रोल से बाहर हो गई। इसलिए जानने वाले अल्लाह हैं, कोई और मखलूक नहीं। एक मर्तबा कह दिया कि अलीमुम बिज़ाति सुदूर और आलिमुल गैब, जानने वाला मैं। अब कोई दावा नहीं कर सकता मैं जानने वाला। भाई फजल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह बोले इल्म, लोग बोले इल्म की कोई इंतहा नहीं। बोले दूसरा नंबर उनका आया इज्तिमा में, बोले इल्म शुरू भी होता है ख़त्म भी होता है। बोले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को समझ में नहीं आने वाले हरूफों से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। पूरा कुरान उठा के देखो आप, उसके अंदर नीचे तर्जुमा नहीं मिलता आपको। ज़ालिकल किताब यहाँ से मिलेगा तर्जुमा, हामीम नीचे तर्जुमा नहीं मिलेगा आपको, यासीन उसके नीचे तर्जुमा नहीं मिलेगा। क्या मतलब इसका, जो मुजाहिदा कुर्बानी करे अल्लाह ताला उनके ऊपर खोले। जो दावत का काम मुजाहिदे कुर्बानी के साथ करते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे अपने इल्म में से इल्म देंगे, अपने हिल्म में से हिल्म देंगे उनको।
आयत का मफहूम बोले आलिम साहब क्या भाई कौन से मदरसे के हैं, तो सहाबा किराम कौन से मदरसे से फारिग हुए थे? उनसे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता कुरान के मफहूम को, हदीस के मफहूम को समझने वाला। तो हज़रत क्या बोले, मैं अनपढ़ हूँ, जो इकरार करता है अल्लाह ताला उसे इल्म देते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता। सबसे पहला जुमला अलिफ लाम मीम, मैं अनपढ़ हूँ, इकरार करो कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो अल्लाह ताला उसे इल्म देते हैं। जब जिस वक्त जहन में आ जाती बात मेरे को कुछ आता है, इल्म का दरवाज़ा बंद हो जाता है, वहाँ से मिलना बंद हो जाता है। क्यों? अल्लाह ताला को सब पसंद है, शिरक पसंद नहीं। बगैर यकीन के अमाल कबूल नहीं, बगैर इखलास के अमल करना शिरक है। जो नमाज पढ़े दिखलावे के लिए शिरक है, रोज़ा रखे दिखलावे के लिए शिरक है। और ये दावत का काम अजीब है, मलफूजात में दावत का काम करे और मदद का यकीन ना करे, उसको चाहिए फांसी डाल ले, अपने आप की फांसी का फंदा डाल ले, उसको चाहिए ना। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात में दावत का काम करे, अल्लाह की मदद का यकीन ना करे, उसको चाहिए कि रस्सी से फांसी डाल ले। इतनी पक्की बात है मदद की, नहीं चढ़ रही दिमाग में। क्यों? खुरूज नहीं, निकलना नहीं हो रहा। नहीं, खाली महीने के 3 दिन में डुमा मार दिया तो आदमी में कैफियत में फर्क आ जाता। साल का चिल्लाने गया तो क्या रहना, कितना शेर का आना अंदर। अभी निजामुद्दीन की हाजिरी नहीं हुई तो काम अपने तरीके से करेंगे, आप फिर अपनी समझ से करेंगे, फिर अल्लाह की कोई मदद नहीं रहेंगी। तो इसलिए मुजाहिदे के साथ इस काम को करना है। तो इसका नतीजा लाते हैं अल्लाह ताला, देख देख कर नहीं, देख देख कर नहीं है। देख कर क्यों नहीं करना? अल्लाह की मदद है, इससे ईमान बनता है। और फोन के बगैर वक्त लगाओ, फिर कैफियत कैसी बनती देख लें। फोन के साथ लगाओ, फिर देख लेना। फोन क्या करे जी, बोलते तवक्कुल खत्म कर देना। पहली चीज क्या भी रहा था, जरा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते थे, किसको नहीं मान होता, कच्चू नमाज पढ़ता, अल्लाह से बोलता था, खत्म ही हो गई वो चीज। फोन से सवाल पर आ गया आदमी। सवाल क्या है? अल्लाह का खजाना, अल्लाह का दरवाज़ा बंद करना, अल्लाह से मिलने का दरवाज़ा बंद। और जमातों में निकल कर पूछ लेना, जमातों में निकल कर फिर कारोबार के बारे में, यहाँ से माल डाले और वहाँ डाल दो, वहाँ से पैसे वसूल कर लो, बनता ईमान। ऐसा निकलने को बोलेंगे हमारे बड़े हज़रत जी साथ साहब बोले, ये एक शैतान को लिए साथ लिए फिरते हैं। बोले गोद का बच्चा छूट जा रहा, जॉब का बच्चा नहीं छूट रहा। बहुत भारी हो रहा आदमी को, बयान बात चल रही तो भी फिक्र लेता है, बात हो रही, दीन की बात हो रही तो भी क्या अहमियत रहेगी। बोलो बिच्छू काटे तो भी हदीस का दरस बनने करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बिच्छू काट रहा था, चेहरा बदल गया, लाल हो गया पूरा चेहरा, खत्म हुआ। क्या हजरत देखो जुब्बे में, जुब्बा उठा के देखे तो बिच्छू। अरे हजरत पहले तो बोलना था। अरे हदीस की बेअदबी भी हो जाती है। मुसलमान हैसियत दिया नहीं अल्लाह के दीन को, कुरान हदीस को, अल्लाह इसकी हैसियत गिरा दिया है। दीन को हल्का समझा, दावत के काम को हल्का समझा, जिंदगी को हल्का कर दिया अल्लाह ताला। कहाँ भी बात नहीं चल रही। मुसलमान के आसमानों में बात चलती थी, आसमानों में चलती थी बात, यह जमीन में भी नहीं चल रही है, कहीं भी नहीं चल रही है। मुसलमान बोल रहा है कोई मददगार नहीं हमारा। अरे कौन भी नहीं क्या हमारा मददगार, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उसे अल्लाह याद नहीं आ रहा। जबकि अल्लाह बोल रहे हैं वनाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी रूह से ज्यादा करीब हूं मैं, तेरी रूह से ज्यादा करीब हूं। हाजत को करीब समझ रहा है और खुदा को दूर समझ रहा है। क्या ईमान है सोचो। ख्याली ईमान है, ख्याली ईमान, और खुदा भी ख्यालों में है। खुद मुतमईन होना है और उम्मत को मुतमईन करना है। ये भारी नुकसान क्यों हो रहा? खुरूज नहीं होने की वजह से, नहीं निकलने की वजह से शिरक भर जाता आदमी में। नहीं निकले आदमी अल्लाह के रास्ते में, शिरक भर जाता, कुफ्र भर जाता।
शक्लों के साथ, असबाबों के साथ जोड़कर अल्लाह को मानना शिर्क है, हुक्म का इनकार करना कुफ्र है। निकल ही नहीं सकता आदमी। निगाह असबाब पर है और अल्लाह पर उम्मीद है, कुफ्र का रास्ता है। निगाह असबाब पर है और उम्मीद अल्लाह से है, यह कुफ्र का रास्ता है। कितने शिर्क में कितने कुफ्र में चल रहा आदमी को पता नहीं है और मुतमईन है। मालूमात को ईमान समझा है आदमी, मालूमात को ईमान समझा है। दिल के यकीन का नाम ईमान है। इसलिए हदीस में जैसा जियोगे वैसा मरोगे, जैसा मरोगे वैसा हशर होगा। दावत वाले तो पूरी उम्मत को बचाना है, काम करने वाले, और काम करने वाला मुतासिर हो जाए। इसलिए फरमाने वक्त लगाओ। इस वक्त पूछ रहे हजरत ऐसे हालात चल रहे, क्या करना? बोले खुरूज कराओ। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालते थे। अभी इलेक्शन का दौर आया तो एहतिकाफ में बैठ जाते थे, डरते थे, बोलते थे अल्लाह, गली गली चप्पा चप्पा बात शिर्क चल रहा है कि इनसे होता है इनको डालो, इनसे होता है इनको डालो। मेरे को डर होता है कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। एहतिकाफ में बैठ के मैं और अल्लाह से बोलता हूँ, अल्लाह किसी से कुछ नहीं होता, आपसे होता है। हजरत जी फरमाया डर होता कहीं अजाब ना आ जाएगा। क्यों? गली गली शिर्क। ये बोलने को भी शिर्क नहीं समझ रहा आदमी। मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह फरमाया पूरी दुनिया का इनकार करना आसान है, अपनी जात का इनकार करना मुश्किल है। क्योंकि इन्हें भी एक बुत है, जिससे होता उसे इलाह बोलते हैं। माबूद किसे कहते हैं? जिससे होता है। मेरे से होता बोला तो खुद को माबूद बनाया। बीवी का यकीन है कि इन शोहर से होता, इनको शोहर को माबूद बनाए। बच्चों का यकीन वालिद से होता, इन्हों अपने माबूद बनाए। आदमी का यकीन कारोबार चीज़ों शक्लों से है तो ये खेत को माबूद बनाया है, कारोबार को माबूद बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, किसी से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, ये दावत का मकसद ईमान बनाना है, कोई और चीज़ नहीं। ईमान कैसा? ईमान जैसा अल्लाह है वैसा ईमान, अपनी ज़ात सिफात के एतबार से सब चीज़ें इस्तेमाल करो, इनकार नहीं है। यकीन की इजाज़त नहीं है, यकीन की इजाज़त नहीं। गैर यकीनों के साथ असबाब को इस्तेमाल करते हैं, हम यकीन नहीं करेंगे। इसलिए नबियों के इरादों में अल्लाह ने नाकाम किया है बताने के लिए। मुसलमानों को, ईमान वालों को भी अल्लाह अपना अज़ाइम में नाकाम करते हैं अल्लाह को पहचानने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने इरादों में नाकाम होते अल्लाह को पहचाना है। पीछे कुदरत काम कर रही है। हमेशा नबी काम करते थे अल्लाह की ज़ात हमेशा मुस्तहज़र उनके साथ, और नबी बोलते थे मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह बोलते थे हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मुतमईन होकर काम करो। बोले बहुत बड़ी मेहनत है, इससे पूरे आलम में तब्दीली आती है, इंसानियत को रास्ता मिलता है। इसलिए दाई किसी से मुतासिर नहीं होना है। वो कैफियत बनने के लिए वक्त ज़रूरी है। कोसा कोसा उज़ुर नहीं निकलने का, वो निकलने का है। बोले निकलो, निकलने में छल है, दिमाग लगाने में हल नहीं, निकलने में छल है। इसको जोश मत बोलो, जोश नहीं है, निकलने में ही छल है आदमी का। हालात में निकाले अल्लाह ताला सहाबा इकराम को। पूरा कुफ्र का माहौल नबी को भेजते थे। घर में खाना नहीं, सहाबा को निकलो बोलते थे। हालात में निकाले हैं। जितनी हलाकत की चीज़ें ईमान वालों के लिए राहत के बना देंगे अल्लाह, जितनी राहत की चीज़ें हैं नाफरमानों के लिए हलाकत के बना देते, उसी में उनको गरक कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। इसलिए हम क्या करना है? वक्त लगाना है। इसलिए हिम्मतें करें, इरादा करें। अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए जिनके 4-4 महीने 3 बार लगे हैं, वो 5 महीने के लिए बताएं। आलमी नबी के आलमी उम्मती है, पूरे आलम में जाना है। हिम्मत करें। अल्लाह ताला ने जो जान माल दिया है सब उसके काम के लिए दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए। 5 महीने के लिए खलील पे अल्लाह कबूल फरमाए और फरमाए। और साथी बताए भाई, बंदा इरादा कर सकता है, अल्लाह लेके जाते हैं। इबादत को बंदे की ताकत पर रखा है, दावत को अल्लाह अपनी कुदरत में रखा है। के लिए कब से? अप्रैल से। अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ भाई, 5 माह के लिए बताओ सरदार भाई, 5 माह के लिए रमज़ान के बाद मशवरे से इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई साथी, 5 माह के लिए खान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। बुधारपेट शाशा मस्जिद। और बोलो भाई, शाशा मस्जिद से एक जमात है ना पूरी मुकम्मल, क्या नाम? ख्वाजा हुसैन साहब, अल्लाह कबूल फरमाए।
बिलाल हल्के के छोटे 5 मोटे माँ कारोबार दिया तो इसमें पाँच कुर्बानी मांग। नहीं दे रही, दुनिया दे डाला तो हुकूमत दे डाला, क्या क्या निकलती वो। बोलो भैया साथी। इसलिए इसी में निकलना है। बोलो कबीर भाई अल्लाह कबूल 5 महीने के लिए इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, खुले खर्च के लिए। कबीर भाई, ख्वाजा हुसैन भाई, बिलाल हल्का, मामूर मस्जिद। और बता भाई, हर साथी इरादा करे। भाई पूरी जमात है छतरीबाग हल्के से, वो साथी बताए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, माशाल्लाह। बोलो भाई। अल्लाह कबूल फरमाए। बैरून की एक जमात रमज़ान के बाद, माशा आप भी है उसमें इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इलियास भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई छतरीबाग मुनवर भाई, मस्तूरात में 2 माह के लिए बताए भाई साथी। मस्तूरात में भी बताएं, मर्दों में भी बताएं इंशाल्लाह। 5 माह के लिए, 2 माह के कसम लिए। खाकर कहते थे मौलाना सईद अहमद साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कसम खुदा की 200 मुल्कों को फिराया, जेब का 1 पैसा नहीं बोले, जेब का 1 पैसा नहीं। इबादत को बंदे की ताकत को रखा है, दावत को अपनी कुदरत में रखा अल्लाह ताला। आदमी मेरी ताकत है क्या, मेरी हैसियत क्या है, क्या समझ रहा नहीं। अल्लाह की कुदरत, बंदा इरादा कर सकता है, असबाब अल्लाह देते हैं, सारी सहूलतें अल्लाह करेंगे, जो काम करने का इरादा करेगा। और हिम्मत करो, बोलो भाई साथी, बोलो। जहीर अहमद इंशाल्लाह इरादा करें इंशाल्लाह। कौस भाई बोलो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल इरादा करो फरमाए। इंशाल्लाह। इदरिस हल्के के, इदरिस मस्जिद के जिंदगी ज़हीर को भाई, भरोसा नहीं। अल्लाह इनकी जान में, हाँ, माल खुले में, ईमान रज़्क़ में करना है, बरकत। लगाना है। लोग सोचने वाले सोचते रहे, दुनिया से अशफाक चले भाई, गए, अल्लाह कबूल। चांस नहीं रहा उनको। पैदल जमात में अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद खान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। बिलाल हल्का, माशाल्लाह। सलमान मस्जिद, माशाल्लाह। कल्लूर हल्के से, अल्लाह कबूल फरमाए। इस्माइल मस्जिद से, हल्के से है माशाल्लाह। और बोलो भाई साथी, और इरादे करें माशाल्लाह। देखो भाई कितनी कीमती बात है हमारे सामने ही। यकीन को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। मस्तूरात में चिल्ला अल्लाह की, अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो हिम्मत नाम करो। नाम शाशा भाई, ये सरदार भाई क्या नाम, महबूब भाई, सादिक मस्जिद के, अल्लाह कबूल फरमाए। छिल्ले की जमात, कौन से हल्के से, सलाम नगर हल्के से, महबूब बादशाह भाई भी साथ में है माशाल्लाह। एक वक्त रशिया के अंदर बादशाह आवाज़ लगाया कि रब मैं हूँ, जिसको रोज़ी होना मेरे को से आकर ले ले, अगर अल्लाह को रब मानता है तो वो अल्लाह के पास मांग ले रोज़ी, हम नहीं देंगे उसे राशन। तो कई लोग मुर्तद हो गए जिनके अंदर ईमान नहीं था। ईमान बहुत ज़रूरी है, वक्त लगाना, इसीलिए ईमान बने। घर बैठे कुरान के हाफिज़ बन सकती हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले बगैर ईमान नहीं बन सकता। जिससे होने का यकीन वो छोड़ेंगे तो यकीन ईमान बनता। बोलो हिम्मत करो इंशाल्लाह। बोलो भाई। नेपाल के लिए बता, नेपाल का भी तकाजा निज़ामुद्दीन से दिया गया है, नेपाल का तकाजा। आलमी माशाल्लाह। बोलो भाई, एक जमात निकल रही है, उसमें साथियों को जोड़ना है। हिम्मत करो, आलमी इज्तिमा है वहाँ पर। कितने हालात चले थे भी अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ामुद्दीन मरकज़ से बड़े बड़े इज्तिमा चल रहे हैं जिसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं। वहाँ कोई मुतासिर नहीं होते, वहाँ तज़किरा नहीं आएंगे आपको किसी चीज़ का। बोलो कोई साथी तैयार है? दूर दूर के लिए जाना है। हज़रत जी फरमाते हैं कि अपने अपने सूबे में, अपने इलाके में लगाएंगे, इलाकाई जहन बन जाता है। दूसरे सूबों में लगाओ, मुल्कों में लगाओ, जहन आलमी फिक्र आती वाला है। कोई साथी? 4 तारीख से निकल रही जमात, फरमाएं। खुद तैयार हो या दूसरों को तैयार करो। बता भाई। अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीने के लिए मोहम्मद जावेद भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। रिसालदार गए, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, नेपाल का तकाजा भी बता रहे हैं। हज़रत जी वाला इज्तिमा भी है वहाँ पर 14-15 तारीख को। तो इसके लिए वहाँ से माशाल्लाह, यहाँ से जमात निकल रही 4 तारीख को। अपने हल्के में भी फ़िक्र दिलाए इंशाल्लाह। छतरीबाग से एक नगर जमात है, देखो चिल्ले की माशाल्लाह। मस्तूरात की, मर्द हज़रात की, अल्लाह कबूल फरमाए। छतरीबाग से नगद मर्द हज़रात की छिल्ले की जमात है। और बोलो भाई साथी,
मोहम्मद जाफ़र बादशाह भाई रिसालदार हल्का रिसालदार मस्जिद 4 माह के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई साथी, आज से नगद जमात छिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई 2 माह निज़ामुद्दीन मरकज़ के लिए भी बताया साथी। मोहम्मद इकबाल साहब कहाँ के? रिसालदार के, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। रिजवान भाई 4 महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। 2 माह के लिए निज़ामुद्दीन खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। वली भाई मई में 10 तारीख से नगद चल रही। हाँ 10 तारीख से नगद चल रही भाई, अब आने वाली ये 10 तारीख से 4 महीने के लिए साथी, अल्लाह कबूल फरमाए। अबू बकर सिद्दीक़ रेलवे स्टेशन हल्का, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। 2 माह निज़ामुद्दीन बिलाल हल्का माशाअल्लाह। रफ़ीक भाई और हमारे शाह भाई नगद तैयार हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आलमी मरकज़ को जाएंगे, आलमी फ़िक्रे पैदा होंगे। हमारे बड़े इसलिए बुला रहे हैं बार बार। शरीफ नगर से छिल्ले की जमात है 10 तारीख से माशाअल्लाह, मर्दों की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुर्रहीम है 2 माह के लिए रोज़ा हल्के के। और कोई साथी तैयार हैं तो इरादा करे भाई। हाँ 10 तारीख से जमातें जा रही है, वहाँ बहुत ज़रूरत है भाई कि क्या है, वहाँ से जो मेहमान आए हैं 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उनको तर्जुमान कोई नहीं मिले तो मरकज़ में ही है। हमारे बड़े फरमाने के भाई इस वक्त का तकाज़ा वहाँ की जमातों को लेकर अल्लाह के रास्ते में जाना है। तो माशाल्लाह हमारे पास भी देखो अब इस वक्त में इंडोनेशिया की जमात है, ऐसे कई जमातें हैं। तो भाई जिनको अंग्रेज़ी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अरब भी आ रही है, तो ये साथी आगे बढ़े इंशाअल्लाह, अपने तकाज़ों को दबाकर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। अल्लाह क्या है हमारी हाजतों को पूरा करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह, इरादा करेंगे सब इंशाअल्लाह। क्या नाम? जमशीर अहमद कहाँ के? रिसालदार, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 महीने के लिए मौलाना आ जाए है तो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-ईमान बिल क़दर। अख़रज मुस्लिम अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत दुय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़तिन सबिय्यिन मिनल अंसार फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह तूबा लहु उस्फ़ूरुन मिन असाफ़िल जन्नह लम यअमल सू व लम युदरिकुहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ ग़ैर ज़ालिका या आयशा इन्नल्लाह ख़लक़ल जन्नत व ख़लक़ लहा अहलन व हुम फ़ी अस्लाबि आबाइहिम व ख़लक़न नार व ख़लक़ लहा अहलन व हुम फ़ी अस्लाबि आबाइहिम कज़ा फ़ी तफ़सीर लिइब्न कसीर व अख़रज इमाम अहमद अन वलीद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दख़लतु अला उबादत रज़ियल्लाहु अन्हु व हुवा मरीज़ अतख़ाबलु फ़ीहिल मौत फ़क़ुल्तु या अबताहु औसीनी वज्तहिदू इली फ़क़ाल अजलिसूनी फ़लम्मा अजलसूहु क़ाल या बुनय्या इन्नक लन ततअमिल ईमान व लन तबलुग हत्ता हक़ीक़तल इल्म बिल्लाहि हत्ता तुमिनु बिल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही क़ुल्तु या अबताहु व कैफ़ ली अन अअलम मा ख़ैरुल क़द्रि व शर्रिही क़ाल तअलम अन्ना मा अख़्ताअक लम यकुन लियुसीबक वमा असाबक लम यकुन लियुख़्तिअक या बुनय्या इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना अव्वल मा ख़लक़ल्लाहुल क़लम सुम्मा क़ाल लहु उक्तुब फ़जरा फ़ी ज़ालिका तिल्का अस्साअति बिमा हुवा कअय्यिन इला यौमिल क़ियामह या बुनय्या इन मित्ता व लस्ता अला ज़ालिका दख़लतन नार व अख़रज तिर्मिज़ी अन वलीद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु अबीही व क़ाल हसन सहीहुन ग़रीबुन कमा फ़ी तफ़सीर इब्न कसीर। मोहतरम हज़रात, आज उम्मत का 90% तबक़ा जो है परेशान क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने जो मुक़द्दर और जो ख़ज़ा तय की है उस पर भरोसा नहीं। आज हम परेशान क्यों हैं? जो अल्लाह ने हमारे तक़दीर में लिख चुका है उस पर हमें भरोसा नहीं। हाँ, हम ओवर कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। आज इसी के बारे में है कि तक़दीर के बारे में ईमान। हाँ, ईमान
लाना तकदीर के बारे में कि तकदीर पर ईमान कैसा हो, और अल्लाह ने जो हमारे लिए लिख चुका है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं लिखा, जो नहीं लिखा, जो हमारे तकदीर में नहीं हो वो हरगिज़ नहीं होगा। इसी के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे की जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए बुलाया गया, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह उस बच्चे के लिए खुशखबरी हो, ये जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया है। जो बच्चे मर जाते हैं वो जो है सीधा जन्नत में जाते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं क्योंकि वो बच्चा जो नाबालिग था, छोटा बच्चा था, इंतकाल हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए आए। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह उस बच्चे के लिए खुशखबरी हो, ये जन्नत के चिड़िया में से एक चिड़िया है कि इसने ना गुनाह किया और ना उसने गुनाह का ज़माना पाया, यानी नाबालिग था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा हक़ उसके अलावा कुछ और है, बेशक अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया और उसके लिए लोगों को पैदा किया, और अल्लाह ने जन्नत में जाने के लिए उस वक्त फैसला कर दिया जब जो अपने माँ बाप जो उनके बापों के पुष्ट में थे, यानी पीठों में थे, और अल्लाह ने जहन्नम को पैदा किया और जहन्नम के लिए कुछ लोगों को पैदा किया, बनाया, और उसमें जहन्नम में जाने वालों को उस वक्त अल्लाह ने फैसला कर दिया जब वो अपने बाप के पुश्तों में थे। दूसरी रिवायत है वलीद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मेरे वालिद बीमार थे, तो मैं अपने वालिद के पास हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु के पास खिदमत में हाजिर हुआ, और मुझे यह ख्याल था कि इस बीमारी में मर जाएंगे। तो मैंने कहा ऐ मेरे अब्बा ज़रा हिम्मत करके मेरे लिए नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिठा दो। तो लोगों ने उनको बिठा दिया और फरमाने लगे ऐ मेरे बेटे, तुम उस वक्त तक ईमान का मज़ा नहीं चख सकोगे और तुम इल्म की हकीकत तक हक़ के नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अच्छी और तकदीर पर ईमान ना लाओ। तो मैंने कहा ऐ अब्बा जान, मुझे कैसे मालूम होगा कि कौन सी अच्छी चीज़ है और कौन सी खैर है? मुझे कैसे मालूम होगा कि कौन सी तकदीर अच्छी है और कौन सी बुरी है? तो फरमाने लगे कि बेशक तू इस बात को समझ ले कि जो मुसीबत और जो तकलीफ़ तुझे नहीं पहुंच सकी वो हरगिज़ तुझे पहुंचने वाली नहीं, और जो तुझे पहुंच चुकी वो बदलने वाली नहीं, वो होकर रहेंगी। ए मेरे बेटे, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, फिर फरमाया कि लिख। उस कलम से अल्लाह ने कहा लिख, तो उसने उसी वक्त अब से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख चुका है। क़यामत तक जो कुछ पेश आने वाला है सब कुछ लिख चुका है। ऐ मेरे बेटे, अगर तुम इस हालत में मर गए कि तुम्हारा दिल का यकीन उस पर नहीं है तो तुम जहन्नम में दाखिल हो जाओगे। तो है दोस्तों, इन रिवायतों से बात मालूम हुई कि जो है हमारे मुक़द्दर में जो होना है वो होकर रहता, और जो चीज़ हमको तक नहीं पहुँच सकी और जो होने वाला नहीं है वो हरगिज़ हमको नहीं पहुँच सकता। वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, खैर और शर जो है ये अल्लाह की जानिब से है। कोई इंसान किसी को ऊपर तकलीफ़ नहीं भेज सकता और कोई इंसान किसी को खुशी दे नहीं सकता, और खुशी देने वाले भी अल्लाह हैं और गम देने वाले भी अल्लाह हैं, और बीमारी देने वाले भी अल्लाह हैं, शिफा देने वाले। इसलिए आदमी जिस पर तवक्कुल करना है उस पर नहीं कर रहा। हालांकि दुनिया मुक़द्दर पर है, लेकिन आदमी सुबह एक धंधा कर रहा, शाम एक धंधा कर रहा कि मैं कैसे दुनिया में आगे बढ़ूँ, लेकिन जो तकदीर में लिखा वो होकर रहता, जितना मिलना है। अलबत्ता दीन पर आदमी जितना चलेगा और जितने ईमान आमाल में तरक्की होगा तो अल्लाह ताला इसके ईमान आमाल की बरकत से उसकी ज़िंदगी में बरकतों का नुज़ुल करेंगे। क्या होंगे? बरकतों का नुज़ुल करेंगे। अल्लाह ताला हमें यकीन नसीब फरमाए। इसलिए भाई दोस्तों, ख़ासकर जो है इस वक्त हम रोज़ा की जमातें, पैदल जमातें निकालें। 4 महीने 40 दिन आवाम को निकलना थोड़ा भारी दिखा,
लेकिन से-रोज़ा की जमातें, कसीर अवाम को, नए नए लोगों को तश्कील करके पैदल जमातें, अल्लाह का अजाब इससे ठंडा होगा। हाँ, जब तक अल्लाह के कदम नहीं उठेंगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह फितनों को नहीं कुछ लेंगे। सारी फितनों का इलाज उम्मत का इस दावत पर खड़ा होना है। अल्लाह में यकीन नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना सनदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या फ़आलु लिमा युरीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन या मुसब्बिबुल अस्बाब या मुफ़त्तिहुल अब्वाब या क़ाज़िहल हाजात या हल्लल मुश्किलात या मुजीबुद दाअवात या सामिउल अस्वात। अल्लाहुम्मा इहदिना वहदी बिना वसब्बिर लिमन इहतदा। अल्लाहुम्मा इहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहु अल्लाहु रब्बुना ला नुशरिकु बिही शैआ। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला निअमल नसीर। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब या रब्बल या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माअहु व आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रब्बुल आलमीन, गुनहगारों का मजमुआ तेरे दरबार में हाजिर है। ए अल्लाह, हमारे हाथ भी नापाक, हमारी ज़बान भी नापाक, हमारा जिस्म का एक एक वज़ू नापाक है। तू पाकों का पाक है। ए अल्लाह, हमें और सारी उम्मत को पाक फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा। बेशक तू हमसे नाराज़ हो चुका है। ए अल्लाह, अपने हमारे ऊपर से अपने नाराज़गी को हटा ले। हम तेरे अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रख सकते, हम तेरे गुस्से को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रख सकते। हम कमज़ोर हैं मौला, हर एतबार से कमज़ोर हैं। ए अल्लाह, तो हमारी मदद फरमा, तो हमारी रहबरी फरमा, हमारी तरबियत फरमा। ए अल्लाह, सारी उम्मत को दावत वाले काम पर खड़ा फरमा। ए अल्लाह, उम्मत का दर्द और गम हमें अता फरमा। उम्मत की बेदीनी पर गरम गरम आंसू बहाने वाले बना दे। उम्मत के लिए रातों में उठकर रोने वाले बना दे। ए अल्लाह, रहम का, करम का, सहूलत का मामला फरमा। अल्लाह, जिनके ज़िम्मे हिदायत ने अपने ज़मीन को पाक फरमा। ए अल्लाह, बातिल के जड़ों को ए अल्लाह खोखला फरमा दे। ए अल्लाह, उनके नापाक इरादों को नाकाम फरमा। ए अल्लाह, तू मुसलमानों का वली बन जा, तू कारसाज बन जा, मुहाफिज बन जा, निगरां बन जा। अल्लाह, मेहरबान बन जा, निगहबान बन जा। ए रहीमों के करीम, सारी उम्मत की जान की, माल की, आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारे बेटियों भाइयों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस दुनिया के इस काम दावत वाली मेहनत को दुनिया के कोने कोने में पहुँचा दे। जिन मस्जिदों में, जिन इलाक़ों में, जिन मुल्कों में अल्लाह काम नहीं हो रहा, अल्लाह वहाँ पर काम की शक्लों को जारी फरमा। अल्लाह, जिन मुल्कों के वीज़े नहीं मिल रहे, उन मुल्कों के लिए वीज़ा की आसानी पैदा फरमा। अल्लाह, सारी उम्मत के अंदर अमन अमान को क़ायम फरमा। तेरा ताल्लुक़ नसीब फरमा, तेरा क़ुर्ब नसीब फरमा। तेरे ज़ात से होने का यकीन हमारे दिलों में पैदा फरमा। माँ सिवा की मोहब्बत दिलों से निकाल कर अल्लाह, तेरी ज़ात से होने का यकीन हमारे दिलों में भर दे। मखलूक का, चीज़ों का, असबाब का अल्लाह, हुकूमत का सारे मखलूक यकीन निकाल कर अपनी ज़ात से होने का यकीन हमारे दिलों में भर दे। अल्लाह, अपना बना ले। अल्लाह, हमें किसी गैर के हवाले ना फरमा। अल्लाह, हमें किसी गैर के हवाले ना फरमा। अल्लाह, काम करने वाले साथियों की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह, दुनिया की ज़रूरतों को सलवटों में पूरा फरमा। हमें किसी गैर का मोहताज ना बना, हमें किसी हुकूमत वाले का मोहताज ना बना। हमारी छोटी और बड़ी ज़रूरत अपने गैब से पूरा फरमा दे। अल्लाह, जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह, जितने मखरूज़ीन अल्लाह खर्च के दया सूरत शक्ल अता फरमा। अल्लाह, बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार, उनको हलाल और पाक रोज़ी नसीब फरमा। अल्लाह, तमाम हालात को दुरुस्त फरमा। अल्लाह, सारे दुनिया के अंदर अमन अमान को क़ायम फरमा। अल्लाह, जब तेरी लाठी चलती तो आवाज़ नहीं आती। अल्लाह, रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा दे। अल्लाह, मुसलमान जहाँ जहाँ मुसलमान दुआएं कर रही हैं, अल्लाह, हमारी बहनें रातों में रो रही हैं, रोज़ों अल्लाह एतकाफ़ बैठ कर रोज़े रख कर अल्लाह दुआएँ हो रही हैं। अल्लाह, सबकी दुआओं को खाली ना फरमा। अल्लाह, सबकी मेहनतों को अल्लाह कामयाब फरमा। अल्लाह, रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह, ख़दम ख़दम पर हमारी नुसरत और मदद फरमा। अल्लाह, ख़दम ख़दम पर हमारी नुसरत और मदद फरमा। अल्लाह, मांगना तो बहुत सारा है। अल्लाह, जो मांगो वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाह, रहम कर। तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी खैर गले से दुआएं मांगी है, अल्लाह, हम तमाम को खैर की दुआ में हिस्सा नसीब फरमा। तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने शुरूर से पनाह मांगी है, अल्लाह, हम तमाम को शुरूर से पनाह मिले ले। अल्लाह, अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम
बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।